प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी आहतों की कृपा प्रार्थना करती हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो, वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे श्री हरि नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। इसी प्रार्थना के साथ आज की सायकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं श्री गौर पार्षद एवं गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के संक्षिप्त चरितामृत। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी का चरित्र। ये कई नाम तो आप लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, पर फिर भी अगली बार जब सुनोगे तो पता होगा पिछली बार सुना था। श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी। श्रील रसिकानंद देव गोस्वामी 1512 शकाब्द में मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत सुवर्ण रेखा नामक नदी के किनारे पर स्थित रोहिणी या रयणी ग्राम में आविर्भूत हुए थे। इनके पिता का नाम राजा अच्युतानंद और माता का नाम श्रीमती भवानी देवी था। महापापों का नाश करने वाली सुवर्ण रेखा नदी आजकल मेदिनीपुर और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। अभी भी ये नदी है। पहले मेदिनीपुर जिला उड़ीसा के अंतर्गत था। राजा अच्युतानंद उड़ीसा के करण कुल में जन्मे थे। इस कुल को बंगाल में कायस्थ कुल कहा जाता है। वैष्णव निर्गुण होते हैं, किसी जाति या कुल के अंदर नहीं है। करण कुल को धन्य धन्य करने के लिए ही राजा अच्युतानंद और रसिकानंद जी का इस कुल में आविर्भाव हुआ। रसिकानंद देव गोस्वामी राजपुत्र थे। जिस प्रकार हमने गंगा माता गोस्वामी जी के चरित्र में सुना, या रघुनाथ दास गोस्वामी और नरोत्तम ठाकुर, ये सभी अच्छे अच्छे जिनको हम आज की डेट में अच्छा बोलते हैं, ऐसे पैसे वाले या जैसे भी मान प्रतिष्ठा वाले ऐसे घरों में जन्म मिला था। ऐसा अनुमान होता है कि रसिकानंद जी कृष्ण लीला में मधुर रस आश्रिता सेविका थे। वो राधा रानी के अनुगत में कोई मंजरी। सख्य रस आश्रित शील हृदय चैतन्य के शिष्य होने पर भी, और जो इनके गुरुदेव है उनका नाम है श्री हृदय चैतन्य, और उनका क्या भाव है, जो भजन का भाव है, जो आप लोग श्रवण करते हैं ना, नित्य स्वरूप जो जीव का है, तो जो इनका नित्य स्वरूप है, इनके गुरुदेव का हृदय चैतन्य, उनका भाव भगवान के लिए नित्य स्वरूप में है सख्य भाव। सख्य रस के वो आश्रित जन है। लेकिन जो रसिकानंद जी हैं, इन्होंने संग किया जीव गोस्वामी जी का, और जिसके भी हम संग में रहेंगे उसके भाव को भी ग्रहण कर ही लेते हैं। इसीलिए संग ही सार है इस जगत में। नाम ही संसार है जगत का, या संग ही सार है। जैसे भी भक्तों का आप संग करेंगे वैसे ही आपकी भक्ति होती जाती है। और इसमें एक सावधानी भी है इसी बात में, संग में, कि आप सुन सकते हो, सबको आदर कर सकते हो, लेकिन संग आपको सोच समझ के करना होता है। कई बार वैष्णव वैष्णव में भी भेद है। सारे वैष्णव ही दिख रहे हैं, सब हैं भी वैष्णव, लेकिन आपको संग करना होता सजातीय वैष्णव का, जो आपको एक सही डायरेक्शन दे पाए। सही तो सभी देंगे, लेकिन हर व्यक्ति का एक विशेष भाव होता है या अपना स्वभाव के हिसाब से, तो उसे अपने जैसे ही भक्तों का संग करना होता है। वरना भक्ति में भी
बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं संघ के कारण। बहुत सारे संत है, अलग अलग पंथ है, बहुत सारे, हम किसी से भी तो सुन सकते हैं हरि कथा। लेकिन संघ जो है वो सजातीय वैष्णव का करना होता, तभी हम भली प्रकार से इस भाव राज्य को समझ पाएंगे, भक्ति ठीक से कर पाएंगे। अगर हमारी भी ऐसी स्थिति है, कभी कुछ दिन वहां भी चले गए, उस वाले मंदिर पे, उस सेंटर पे, वहां पे ऐसे, तो हम एंजॉय तो कर लेंगे, एज ए बोल सकते हैं ऑडियंस, एंजॉय कर सकते हैं। कहीं गए हम किसी टेम्पल में, अच्छा आज जन्माष्टमी वहां वाले सेंटर पे, राधाष्टमी वहां चलते हैं आज, ऐसे ऐसे जो भक्त होते हैं, तो वो स्पेशल जो मूड है भक्ति का उसको नहीं ले पाएंगे कभी भी। इसीलिए कहा जाता है एक विग्रह के और एक अनुगत्य में हमको भक्ति राज्य में आगे बढ़ना होता है। सबका आदर करे, सबसे सुन सकते हैं, लेकिन संग जो है वो सजातीय वैष्णव का करना होता है। इसका यहाँ पे आप डायरेक्ट उदाहरण भी देख रहे हैं कि संघ का कितना बड़ा प्रभाव है। जो गुरुदेव है वो सख्य रस में आश्रित है, सख्य रस के भक्त हैं, लेकिन जो शिष्य हैं उन्होंने संग किया श्री जीव गोस्वामी जी का, तो उनको उनका मधुर रस प्राप्त हुआ। अब इसमें ये कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं हुआ कि गुरुदेव सख्य रस के, ये इसमें ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं। बस इसमें हम संघ की महत्ता समझ सकते हैं, और ये तो हायर लेवल का संघ हो गया। अभी हमारे इतना तो कोई अधिकार भी नहीं है कि हम समझ पाए क्या सख्य भाव। लेकिन यहाँ भी इस जगत में भी अगर भक्ति ठीक से करनी है तो आपको अपना संघ डिफाइन करना ही होता है। 10 जगह नहीं दौड़ सकते आप, इनके पास भी जाते हैं, हम उनके पास भी जाते हैं, वहां भी सुनते हैं, ऐसे ऐसे में आप जीवन भर, आपको 20 साल हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे, 40 भी हो जाएंगे, पर एक सही गाइडलाइन नहीं ले पाएंगे कि किस तरीके से हमें भजन में आगे बढ़ना है। इसलिए संघ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भक्त सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन संघ आपको ढूंढना होगा। कौन सजातीय है? उन्होंने ही रसिकानंद देव जी को राधा कृष्ण की उपासना का मंत्र प्रदान किया था। श्री रसिकानंद देव जी का दूसरा नाम श्री रसिक मुरारी था। कहीं कहीं लिखा है कि रसिक और मुरारी श्यामानंद प्रभु के दो प्रधान शिष्य, और कहीं लिखा है एक ही प्रधान शिष्य दो नामों से जाने जाते हैं। इस बारे में कंफ्यूजन है। दो नाम मिलकर ही रसिक मुरारी हुआ है। माता जानवा जी के शिष्य नित्यानंद दास जी द्वारा रचित प्रेम विलास में जो ये रसिक है और मुरारी, ये दोनों अलग अलग नाम और अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। और जबकि श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में एक ही व्यक्ति के दो नाम इस प्रकार लिखे गए हैं, रसिक मुरारी। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ऐसा वृतांत है कि वन में भ्रमण करते समय दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रैनी, जो ये जगह है, ये जो के पास ही वाराइत वाराजित ग्राम में रामेश्वर शिव की स्थापना की थी, और जानकी लक्ष्मण के साथ कुछ दिन वहां रहे भी थे। इस प्रकार के पवित्र देश के अधिपति थे राजा अच्युत। वे प्रजा वत्सल शुद्ध आचरण करने वाले धार्मिक राजा थे। उनकी सहधर्मिणी भी पतिव्रता के रूप में प्रसिद्ध थी। रसिक मुरारी जी ने बहुत ही कुशलता के साथ माता पिता की सेवा कर उन्हें संतोष प्रदान किया था, क्योंकि जो भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं वही किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं। जो भगवान के प्रति अपनी ईमानदारी बना के रखेंगे वही किसी के प्रति भी अपनी ईमानदारी शो कर पाएंगे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इनकी पत्नी के बारे में लिखा है कि इनकी भक्तिमती पत्नी का नाम इच्छामयी देवी था। यह इच्छामयी देवी कुछ दिन घंटाशिला ग्राम में रही थी। घंटाशिला ग्राम भी ऐतिहासिक स्थान है। पांडव भी वनवास के समय यहाँ रहे थे। इसी ग्राम में रसिक मुरारी जी को किस प्रकार अलौकिक रूप से गुरु दर्शन एवं गुरु की कृपा प्राप्त हुई थी, उस वर्णन को अब हम सुनते हैं। एक दिन रसिक मुरारी जी सतगुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठे। जब तक उनका गुरु पदाश्रय नहीं हुआ था तब के ये तब का प्रसंग है।
एक दिन वो व्याकुल होकर बैठे हैं कि कौन मेरे गुरुदेव होंगे, कौन मुझे आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ा पाएंगे मेरे नित्य मंगल के मार्ग पर। गांव के निर्जन स्थान में बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान मग्न अवस्था में उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि हे मुरारी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गुरुदेव श्री श्यामानंद जी हैं, तुम शीघ्र ही उनके दर्शन पाओगे, उनके श्री चरणों में आश्रित होकर तुम कृतार्थ हो जाओगे। ये आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुरारी जी परम उत्साह और आनंद के साथ श्यामानंद नाम का मंत्र जप करने लगे। इस प्रकार कई सारे वैष्णव के जीवन में सेम घटना देखी जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि जब हम किसी एक के बारे में सुनते हैं कि उनको आकाशवाणी, तो लगता है कहीं ये अतिशयोक्ति तो यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अतिशयोक्ति अलंकार, कि क्या पता अपने गुरुदेव या अपने परम गुरुदेव की बड़ाई के लिए इस प्रकार बोल रहे हो। क्योंकि जैसे हमारे परम गुरुदेव है नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उनके साथ भी सेम प्रसंग हुआ है यही। जब वो गुरु प्राप्ति के लिए इतने व्याकुल हो उठे, अपनी माता से आज्ञा ली और बंगाल से यहाँ बद्रीनाथ धाम में आए, जहाँ हम सभी स्थित है अभी। 3 दिन 3 रात भगवान के क्रंदन करते रहे, उच्च स्वर से, बिना खाए पिए, बिना सोए। तब उनके लिए भी एक दैववाणी ही हुई, एक आकाशवाणी ही हुई कि आप अपने स्थान वापस जाइए, वहीं आपको आपके गुरुदेव मिलेंगे। यही सेम टू सेम यहाँ पर ये रसिकानंद देव गोस्वामी के चरित्र में भी हम देखते हैं कि जब वो गुरु पदाश्रय के लिए व्याकुल हो उठे, तो आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि आपके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी हैं और शीघ्र ही उनके दर्शन आपको प्राप्त होंगे। श्यामानंद प्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल मुरारी सारी रात क्रंदन करते रहे। और श्यामानंद नाम से आपको याद आया होगा राधा श्याम सुंदर, जो श्यामानंद प्रभु का आपने चरित्र श्रवण किया था। श्यामानंद प्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल मुरारी सारी रात क्रंदन करते रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में श्यामानंद प्रभु ने स्वप्न में उन्हें दर्शन देते हुए कहा, और जो गुरुदेव हैं इसीलिए कहते हैं चक्षुदान दिला जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हमें लगता है कि हम इतने कलाकार हैं, इतने महान हैं, हमने ढूंढे गुरु जी, हमने गुरु बनाए, ऐसे लगता, लेकिन ये सत्य नहीं है। जो वास्तव में हमारे सदगुरुदेव होते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह कृपा मूर्ति, हमारे जन्म जन्म के प्रभु होते हैं। वो पहले से ही डिफाइन होते हैं हर जीव के लिए, किसके गुरुदेव कौन होने वाले हैं। तो ये हमें लग सकता है कि हमने जाके गुरुदेव से शरणागति ली, लेकिन वो भगवान ने पहले से सब सेटिंग की होती है। तो गुरुदेव ने वो चिंता कर रहे हैं अपने स्थान में गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव ने रात्रि में स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर कहा, ज्यादा उतावले मत बनो, प्रातः काल ही तुम्हें मेरे दर्शन होंगे, सुबह तुम्हें मेरे दर्शन हो जाएंगे, तुम उतावले मत हो। ये स्वप्न में बोल रहे हैं गुरुदेव, फोन करके नहीं बोल रहे। प्रातः काल के समय रसिक मुरारी प्रभु कातरता से देख रहे थे। उसी समय देखा सूर्य के समान तेजोमय दीर्घ कलेवर श्यामानंद प्रभु मुस्कुराते हुए किशोर दास आदि भक्तों से घिरे हुए हैं। वे हा कृष्ण चैतन्य, हा नित्यानंद नाम उच्चारण करते हुए प्रेम विवल अवस्था में नृत्य करते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। देखा, उनके जो होने वाले गुरुदेव हैं वो स्वयं अपने पार्षदों के साथ कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद नाम पुकारते पुकारते उनकी ओर आ रहे हैं, प्रेम विवल अवस्था में नृत्य करते हुए। बहुत दिनों से जिन गुरुदेव के दर्शनों के लिए रसिकानंद जी तड़प रहे थे, आज उन गुरुदेव के साक्षात दर्शन कर वे परमानंद में विभोर हो गए तथा बड़े विनीत भाव से चिर अभिलाषित चरणों में गिर पड़े। जिन चरणों की अभिलाषा वो इतने समय से कर रहे थे, ऐसे चरणों का दर्शन किया तो चरणों में गिर पड़े। श्यामानंद प्रभु जी ने अत्यधिक स्नेहवशता रसिकानंद जी को गोद में उठाकर उन्हें अपने नेत्रों के जल से भिगो डाला और उन्हें राधा कृष्ण मंत्र प्रदान करने के पश्चात श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य चरणों में समर्पण कर दिया।
निष्कपट व आतुर भाव होने से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इसका ये एक ज्वलंत दृष्टांत है। जिसके हृदय में सच में वो आग लगेगी ना कि हाँ मुझे शरणागति चाहिए, मुझे अपना नित्य मंगल करना है, कोई तो बताए ऐसा पथ जिस पथ पे चल के मेरा नित्य मंगल हो। जिस भी जीव के हृदय में ऐसी कोई इच्छा उत्पन्न होती है तीव्रता से, तो भगवान उसके पास अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। जिस प्रकार ध्रुव, प्रहलाद, अनेक अनेक भक्तों के जीवन में हम श्रवण करते हैं, और हम सभी देख सकते हैं कि जब ध्रुव जी या प्रहलाद जी भगवान की ओर बढ़ना चाहते थे तो भगवान ने गुरु स्वयं भेजे उनके पास। हर प्रकार से समस्त इंद्रियों से एकांतिकता के साथ गुरु सेवा कर श्री रसिकानंद देव गोस्वामी थोड़े ही दिनों में श्री श्यामानंद प्रभु जी के प्रधान शिष्य एवं महाशक्तिशाली आचार्य के रूप में परिणत हो गए। वास्तव में सद शिष्य ही सदगुरु होता है। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको अगर समझ पाए तो। जैसे अच्छा वक्ता होने के लिए, सही वक्ता होने के लिए पहले सही श्रोता होना होता है। बिना श्रवण के जो वक्ता बनेंगे तो उसमें अनुभव नहीं डाल पाएंगे, उसमें केवल वाक पटुता रह जाएगी कि हमें ये शब्द घुमाने आ जाते हैं, बात बनानी आ जाती है। ऐसे अगर किसी को सच में गुरु बनने की अभिलाषा, इसमें कोई बुराई नहीं है, गुरु बने। महाप्रभु कहते हैं सर्व गुरु है, तुम सब गुरु बन के तारे ही दे, सब तारो, पर गुरु बनो पहले, वजनदार बनो। गुरु मीन्स बड़ा बड़ा बनो पहले। तो सही गुरु बनने के लिए पहले सद शिष्य बनना होता है। सदगुरु तो बना ही देंगे भगवान जिसको बनाना होगा, पर पहले सद शिष्य बनना होता है। वास्तव में सद शिष्य ही सदगुरु होता है। जो भी हमारे गुरु वर्ग हैं, आचार्य वर्ग हैं, उन्होंने अपने आचरण से करके दिखाया। जब वो उनके आचार्य विराजमान थे इस धरा धाम पे, मन प्राण दे के अपने गुरु की सेवा की, तब जाकर ही भगवान ने उन्हें स्वयं अभिषेक किया उनका गुरु पद पे। तथा कथित शिष्य नामधारी बहुत हो सकते हैं, किंतु वास्तविक गुरुनिष्ठ अनन्य सेवा परायण शिष्य में ही गुरु की सारी शक्ति अर्पित होती है। गुरु कृपा से समृद्ध होने के पश्चात रसिकानंद देव गोस्वामी जी ने बहुत से दस्यु, दस्यु किन्हें कहते हैं? जो डकैत होते हैं, लुटेरे, ऐसे डाकू, पाखंडी व यवन तथा पतित जीवों को भगवत भक्ति रूपी प्रेम रत्न प्रदान कर उनका उद्धार किया था। एक बार एक दुष्ट यवन ने, एक घटना, एक प्रसंग का वर्णन सुनते हैं। एक बार एक दुष्ट यवन ने रसिक मुरारी जी का दमन करने के लिए 2 मत्त हाथियों को भेजा। हाथी भेजे, जैसा सेम टू सेम आपने सुना होगा, कंस ने, हाँ, कुलिया पीड़ हाथी शराब पिला के मत वाला करके भगवान कृष्ण बलराम के लिए गेट पे खड़ा कर दिया कि आते कुचल डाले इनको। हाँ, ऐसा ही एक यवन ने, जो रसिक मुरारी जी हैं, इनके लिए दो हाथी भेजे, मत वाले हाथी इनके लिए भेज दिए ताकि वो उनको नुकसान पहुंचाएं। किंतु जो रसिक मुरारी प्रभु है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने भजन के बल से हाथियों को ही वैष्णव बना दिया। सोच सकते हम, इमेजिनेशन से बाहर है हमारी। कैसे बनाया होगा हाथियों को शिष्य? हाथियों को ही गुरु मंत्र दे दिया, उनको ही शिष्य बना दिया, उनको भगवान और भगवान के जन विष्णु और वैष्णव सेवा में लगा दिया। उनकी ऐसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव देखकर सभी परम विस्मित और चमत्कृत हो उठे। श्यामानंद प्रभु जी ने अपने आराध्य गोपी वल्लभपुर के श्री गोविंद की सेवा अपने प्रधान शिष्य श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी को प्रदान की थी। जब आप लोग वृंदावन श्याम सुंदर मंदिर में जाएंगे, राधा श्याम सुंदर मंदिर, तो वहां पर देखेंगे जो ये श्यामानंद आप नाम सुन रहे हैं, जो रसिकानंद नाम सुन रहे हैं, इन दोनों के बड़े बड़े पोस्टर हैं वहां।
जो ठाकुर जी का जहां हम दर्शन करते हैं डायरेक्ट उनके आजू बाजू में इधर इधर इनके पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े से। जब अब की बार जाओगे वृंदावन और देखोगे तो तब ऐसा लगेगा हाँ इनके बारे में तो सुना है हमने, है ना, चिर परिचित लगेंगे वो। रसिकानंद देव गोस्वामी जी की महापुरुषों जैसी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से आकर्षित होकर मयूर भंज के राजा श्री वैद्यनाथ भंज, पटासपुर के राजा श्री जगपति, मायन के राजा चंद्रभानु, पांचेट के राजा श्री हरिनारायण, जो नाम सुन रहे हैं उस समय जो राज्य रहे होंगे छोटे छोटे अलग अलग राज्य, उनके राजाओं के नाम है। जैसे आज की डेट में हम सुनते हैं ना, जब हम अपने परम गुरुदेव का उल्लेख करते हैं कि हाँ जो भारत के ना प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक और नाम ज्ञानी जैल सिंह, ये सब हमारे परम गुरुदेव के पास आते थे। और साइंटिस्ट सीवी रमन, जब हम ऐसा सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है लौकिक, हाँ ऐसे हमारे परम गुरुदेव। तो ऐसे ही जो ये रसिकानंद देव गोस्वामी है जो इनके समय के जो राज्यों के राजा हैं, बहुत सारे राजाओं ने इनको समर्पण किया। पांचेट के राजा श्री हरिनारायण, धारेंदा के राजा श्री भीम, श्रीकर, उड़ीसा के उस समय के शासनकर्ता इब्राहिम खां के भाई के पुत्र अहमद बेग इत्यादि उनके शिष्य बन गए। श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी ने श्री श्यामानंद शतक, श्रीमद भक्त भागवताष्टक और कुंज केली आदि लगभग 12 ग्रंथों की रचना की थी। जिस समय श्रील जीव गोस्वामी जी द्वारा भेजे जाने पर श्री श्यामानंद प्रभु गोस्वामियों द्वारा रचित ग्रंथ लेकर श्री निवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ वृंदावन से राजा वीर हम्बीर के स्थान वन विष्णुपुर में आए थे। ये प्रसंग आप सुन चुके हैं विस्तार से, तीनों आचार्यों के जब चरित्र सुने थे, श्रीनिवासाचार्य जी का, श्यामानंद जी का और नरोत्तम दास ठाकुर जी, तो आप लोगों ने ये प्रसंग बड़े विस्तार से सुन लिया है। और वहां से फिर श्रीनिवासाचार्य जी के आदेश करने पर उड़ीसा में आ गए थे। उस समय श्यामानंद प्रभु जी निसिंगपुर में ठहरे थे। श्री रसिक मुरारी और श्री दामोदर आदि भक्तों को साथ लेकर श्यामानंद प्रभु ने धारिंदा ग्राम में जो महोत्सव किया था उसकी महिमा उनके परिवार के लोग आज भी गाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंतर ध्यान लीला से पहले श्री रसिकानंद देव गोस्वामी 7 सेवक लेकर संकीर्तन करते करते वांसदह से रेमुणा में श्री गोपीनाथ जी के प्रांगण में आए थे। गोपीनाथ जी आप सुन पा रहे, रेमुणा में कौन है ये, खेड़ चोरा गोपीनाथ। हाँ, और वांसदह जो नाम सुना, जलेश्वर के पास ही वांसदा या वांसदा है। श्रीमन महाप्रभु जी और श्री नित्यानंद प्रभु जी का पदांत कपूत स्थान है। सबके देखते ही देखते सबके देखते देखते रसिकानंद जी गोपीनाथ जी के मंदिर के अंदर गए। जो खिरचुरा गोपीनाथ आप लोगों ने दर्शन किए हैं जो जा चुके हैं, गोपीनाथ जी के मंदिर के अंदर गए और देखते ही देखते वे भगवान गोपीनाथ जी के श्री अंगों में प्रविष्ट हो गए, भगवान में ही घुस गए। हमारी तो इमेजिनेशन से बियॉन्ड की बात है ना, कैसे कोई जिंदा मनुष्य किसी पत्थर के विग्रह के अंदर घुस सकता है, ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए गोपीनाथ जी पत्थर है और जो रसिकानंद प्रभु हमारे लिए हमारे जैसे हार्ड मांस के पुतले, तो हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल होगा। लेकिन जिन आचार्य ने इस ग्रंथ को संकलन किया उनको तो हमने देखा है ना, सुना भी है। तो मुझे तो गुरुदेव की कृपा से उनके दर्शन प्राप्त हुए हैं, नित्य लीला पर श्री भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज जी। तो उनके हमने आचरण को भी देखा, पूरे जीवन चरित्र को, तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो उनके आधार पर और अन्य आचार्यों के अन्य ग्रंथों के आधार पर भी प्रमाणित होता है। जो रसिकानंद जी हैं, जैसे श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी में प्रवेश कर गए और किन्हीं किन्हीं भक्तों ने देखा टोटा गोपीनाथ ने, किन्हीं किन्हीं ने देखा अलालनाथ में, 3 जगह।
और जैसे मीराबाई का हम प्रसंग सुनते हैं, द्वारिकाधीश में वो घुस गई, समा गई उनमें ही, ऐसे जो रसिकानंद देव गोस्वामी जी हैं, गोपीनाथ जी में वो प्रविष्ट हो गए। और गोपीनाथ, वही इनके समाधि मंदिर भी है बगल में, जब आप जाते हैं कभी दर्शन करने, खिरचुरा गोपीनाथ। तो ऐसे भगवान के ये दिव्य भक्त होते हैं, इनको हम अपनी बुद्धि को लगा के, अपनी मेधा को यूज करके, अपनी इंटेलिजेंस से इनका पार नहीं पा सकते हम, क्योंकि अचिंत्य भेदा भेद, जो तत्व ही है वो अचिंत्य है, हम इनको चिंतन से नहीं पा सकते, बस हम श्रद्धा से श्रवण कर सकते हैं और उनको मन से अपने दंडवत ज्ञापित कर सकते हैं। उनके साथ साथियों ने भी वही शरीर त्याग दिया था, जो उनके साथ साथ लोग और थे, उन्होंने भी वही शरीर त्यागा। आज भी रेमुणा में खीरचोरा गोपीनाथ के आंगन में एक और रसिक मुरारी जी की पुष्प समाधि है, और हमने दर्शन भी किया है भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से। तथा साथ ही वहीं पर उनके 7 सेवक भक्तों की समाधि भी देखने को मिलती है। सोचिए कैसे प्लान करते हैं भक्त अपना आना जाना। हम तो आते अपने कर्मों से और जाते भी हैं मजबूरी में। घर वाले सोचते रहते कब टपके, परेशान हो गए, इनके साथ ये तो टरकते भी नहीं है। हाँ? ऐसी हमारी स्थिति है। और खुद भी टेंशन में रहते हैं, क्या होगा लास्ट में, कोई पानी पिलाएगा कि नहीं, कोई देखेगा कि नहीं, कोई पूछेगा कि नहीं। लेकिन भक्तों का आना जाना ऐसा होता है, स्वयं से गए और ठाकुर जी में ही समा गए। श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी के तिरोभाव के उपलक्ष्य में रेमुणा में प्रत्येक वर्ष 12 दिन का विशेष महोत्सव मनाया जाता है, जो कि शिव चतुर्दशी के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। प्रसिद्ध अस्तिक्य दर्शन के रचयिता पंडित श्री विशंभरानंद जी श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी के वंश में ही आविर्भूत हुए थे। ये आज हमने श्रवण किया श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी का चरित्र। ये सभी भगवान के स्निग्ध जन हैं, जो भगवान के मनोभीष्ट को जानते हैं किस प्रकार सेवा करनी है। हम तो नहीं जानते भी सेवा कैसे करनी, हम तो वेट करते कोई कुछ बोल दे, देखेंगे अगर वो भी हमें कंफर्ट लगा, ठीक रहा, अब भैया हमारी कोई लाइफ डिस्टर्ब ना हुई तो सेवा कर देंगे वो वाली। और जो थोड़ा सा लगा कि इधर उधर कंफर्ट लेवल हिल जाएगा तो बोलेंगे अरे सॉरी प्रभु जी, या सॉरी जो भी महाराज जी, हमारे बस का नहीं हो पा रहा। लेकिन ये भक्त ऐसे हैं जिन्होंने भगवान के मनोभीष्ट के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपने मन प्राण समस्त को न्यौछावर किया। ऐसे रसिकानंद प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण।